Hi there, this is Bholenath Tamrakar and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology. मेरा आज का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। किडनी इसका प्राइम ऑर्गन है और इसके पास अवेलेबल है माइन्यूट स्ट्रक्चर। इस माइन्यूट स्ट्रक्चर का नाम है नेफ्रॉन, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने की एबिलिटी रखता है। नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड वेसल आते हैं वो पोरस रहते हैं और इसके पोरस स्ट्रक्चर के कारण ये ब्लड को इजीली फिल्टर आउट कर पाता है। जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा यूरिन बन जाएगा और उस यूरिन को इस पाइप के थ्रू ये नीचे ले आता है और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर एक ऑप्टिमम अमाउंट तक यूरिन को इकट्ठा करने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर कर देता है। ये था हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। जब भी पैथोजन से काउंटरएक्ट होगा तब होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 90% केस में यूटीआई होता है इस्चीरिया कोलाई के कारण और रिमेनिंग 10% एंट्रोबैक्टर, क्लेप्सिला, स्यूडोमोनास और प्रोटियस के अकाउंट पे जाते हैं। पैथोजन को यूरिनरी ट्रैक्ट में एंट्री करने का पहला सिस्टम है कि वो ब्लड के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर जाए। इन सच केस ये कहलाता है हिमेटोजिनस इन्फेक्शन। दूसरा तरीका था कि वो यूरेथ्रा को पहले इन्फेक्ट करे और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में एंट्री कर जाए। जब यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करके ऊपर की तरफ जाता है तो इसे कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। ये असेंडिंग इन्फेक्शन कॉमन रहता है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स की यूरेथ्रल लेंथ कम रहती है। यूरिनरी ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए इन्फेक्शन भी दो तरीके का हो सकता है। ऊपर के पार्ट को अपर यूरिनरी ट्रैक्ट तो उसका इन्फेक्शन अपर यूटीआई, नीचे का पार्ट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट तो उसका इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाएगा। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डील करता है यूरिन के साथ, उसे लाना, कलेक्ट करना, रिलीज करना। तो जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इसके सिम्टम्स भी यूरिन से रिलेटेड आते हैं, लाइक बर्निंग सेंसेशन व्हाइल यूरिनेशन, increase the frequency for urination, increase the urgency of urination, blood cell availability in the urine, then increase the order of the urine. Apart from it, pelvic pain होता है फीमेल में और मेल में होता है रेक्टल पेन। यूरेथ्रा वो पहला पार्ट है जो असेंडिंग इन्फेक्शन को फेस करता है, क्योंकि यहीं से ही पैथोजन एंट्री करते हैं। इन सच केस ये इसे इन्फ्लेम्ड करेंगे और इटिस वर्ड यूज होता है। इन्फ्लेमेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है इटिस और यूरेथ्रा के साथ मिलाने से बन जाता है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा। इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है निसीरिया गोनोरिया। जब ये बॉडी में एंट्री करेगा तो कहलाएगा गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। दूसरा है इकोलाई, अगर इकोलाई एंट्री करेगा तो नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस ब्लैडर के इन्फेक्शन के साथ मिलकर के कॉम्प्लिकेशन को पैदा करता है और ब्लैडर को अगर एलोन इन्फेक्ट किया जाए तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस अगर इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन रहा जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो फंगस इन्फेक्शन के कारण भी होता है, लाइक कैंडिडा एल्बिगन्स का इन्फेक्शन सिस्टाइटिस में कॉमन है। इसके बाद लास्ट पार्ट है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेटर, और यूरेटर वो पाइप अगर उसे इन्फ्लेम्ड करता है ये बैक्टीरिया तो अगेन इटिस टर्म ऐड कर देंगे और बनेगा यूरेटराइटिस। यूरेटराइटिस यूजुअली माइल्ड रहता है लेकिन बार बार रिपीट होने से या लंबे समय तक बॉडी में रुकने से क्रोनिक में चेंज हो जाएगा। अब बचता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट, तो इसे कहेंगे अपर यूटीआई। जब किडनी इन्फेक्ट होगा तब उसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस दो शब्दों का मेल है। पाइलो का मतलब होता है रेनल पेल्विस और नेफ्राइटिस बना है नेफ्रॉन के इन्फ्लेमेशन से। कंप्लीट टर्म बनता है पाइलोनेफ्राइटिस। इनिशियल अटैक में ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस रहता है जहां पर पेन होगा और टेंडरनेस आएगा अपर बैक एंड साइड्स में। इसके अलावा ठंड लगती है, बुखार आता है, नॉजिया और वॉमिटिंग इसके सिम्टम के अंदर आते हैं। रिपीटेड अटैक के कारण ये चेंज हो जाता है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के दो स्पेसिफाइड रीजन जस्टिफाई किए गए हैं। पहला है मिक्चुरेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करना। मिक्चुरेशन में यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है, लेकिन इन्फेक्ट होने पर ये इस फ्लो को अपोज करता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूटेरर की तरफ मूव करता है। जब ये यूरेटर की तरफ मूव करेगा तब इसे कहते हैं रिफ्लक्स और बनता है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, जो डेवलप होकर के बनाएगा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। दूसरा सिस्टम था जहां पर यूरिन का काम था किडनी से आकर के यूरेटर को फॉलो करते हुए यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर चले जाना, लेकिन इन्फेक्शन के कारण इस पाथवे को रोका जाता है, अलग अलग प्लेस पर रोका जाता है। रोकने के लिए वर्ड था ऑब्स्ट्रक्शन, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलो
नेफ्राइटिस। यूरिनरी ब्लैडर और उसका इन्फेक्शन, जितना ज्यादा बैक्टीरियल इन्वेजन बढ़ेगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। इन सच केस एंटीबायोटिक काम आते हैं लाइक सल्फोनामाइड एंड क्विनोलोन्स, जो बैक्टीरियल जीन को टारगेट करेंगे। एक बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है, लाइक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में और रिड्यूस होकर के बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्यूरिन सिंथेसिस में मदद करता है और ये प्यूरिन एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है जो आगे जाकर के डीएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। सल्फोनामाइड जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से, इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इसे इनिशियल स्टेज पे ही रोक देता है और देता है स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। दूसरे साइड पे ट्राइमेथोप्रिम इसे ज्वाइन करता है और ये इस एंजाइम को टारगेट करेगा ताकि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड न बन सके, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूटीआई में बहुत पावरफुल रहा। इसके कारण ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है अगेंस्ट टू यूटीआई। दूसरी तरफ ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया यूज करता है डीएनए सिंथेसिस, और डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक एंजाइम की, लाइक डीएनए गाइरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4। ये एंजाइम निगेटिव सुपर कॉइलिंग करते हैं डीएनए की। निगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है उस अनवाइंडिंग को खोलना ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अवेलेबल हो सके। अगर आप डीएनए को अनवाइंड करते हैं तब ये रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो पाएगा। क्विनोलोन यहाँ पर इस एंजाइम को ही टारगेट कर देता है और जैसे ही टारगेट करेगा निगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोक देता है। निगेटिव सुपर कॉइलिंग रुक जाती है और क्विनोलोन देता है स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। अभी तक यूरिनरी ट्रैक्ट को कवर करने के लिए हमने यूज किया एंटीबायोटिक, जिसमें है सल्फोनामाइड, एग्जांपल है सल्फामेथोक्साजोल और सल्फाडायाजाइन। दूसरे साइड पे है क्विनोलोन, जिसका एग्जांपल है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कवर करने के लिए एंटीसेप्टिक भी यूज किए जाते हैं, लाइक मेथेनामाइन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। पेन को कवर करने के लिए एनाल्जेसिक है फिनाइजोपिरिडीन। फिनाइजोपिरिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, बट मेथेनामाइन एक तरीके का प्रो ड्रग है जो हाइड्रोलाइज होकर के फॉर्मेल्डिहाइड जनरेट करेगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड जनरेशन एसिडिक यूरिन में और ज्यादा बढ़ जाता है। जितना ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा उतना ही ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन देना शुरू कर देगा। दूसरे साइड पे है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन बैक्टीरियल फ्लेवोप्रोटीन के साथ में अटैच होकर के रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर के बनाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा उतना ही वो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ में अटैच होगा और उसे इनएक्टिव कर देगा या आल्टर कर देगा। आज की क्लास में मैंने आपको यूटीआई के अगेंस्ट 3 सेपरेट कैटेगरी के ड्रग बताए, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड एनाल्जेसिक। ये था यूटीआई और उसके अगेंस्ट ड्रग। आज की क्लास के बाद से डॉक्टर खोमेन सरवसर इजी फार्माकोलॉजी को ज्वाइन कर रहे हैं एज अ एडिटर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओम गिफ्टीज। Thank you for watching me. Please like, share and subscribe it for more videos. Thank you.